तो चटपटी पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपके घर वाले भी अंडों के फैन हो जाएंगे। सादा रोटी के साथ खाएंगे तो ये आपको टेस्टी लगेगी और पराठे के साथ तो ये आपको मजा करवा देगी। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। डेली रूटीन के खाने खाकर अगर आप भी तंग आ चुके हैं तो बना लें फिर ये अंडा मलाई मसाला। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा और बनाना भी आसान है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो अंडे ले लें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने 8 से 9 अदद अंडे लिए हैं जिन्हें मैंने हार्ड बॉईल किया, उसके बाद अंडों को छील लिया है। तो बेहतरीन किस्म का एग मलाई मसाला बनाने के लिए मैं अंडों की कटिंग करूंगी और एग कटर की मदद से पतले पतले स्लाइस बना लूंगी। वैसे अंडे की आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, बस रेसिपी को सेम रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए सारे अंडे मैं ऐसे काट कर रेडी कर लूंगी। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। यकीन करें, अगर आप रोजाना एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो एक दफा मेरे कहने पर ये एग मलाई मसाला बनाकर तो देखें, खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो अंडे की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर फ्राइंग पैन में शामिल करूंगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। एक प्याज लें, मीडियम साइज का, मोटा मोटा सा काटें और ऑयल में शामिल कर दें। साथ ही 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे छीलने के बाद मैंने स्लाइस किया और प्याज में ऐड कर दिया। 3 जवे लहसुन के लूंगी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, प्याज को फ्राई करना है। अच्छा, ये कोई इतनी इजी रेसिपी है, इसमें आप रफली सा प्याज काटें और बस इसे पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही ये ट्रांसलूसेंट होगा, मजीद चीजें इसमें ऐड करेंगे। कोई प्याज को ब्राउन ब्राउन नहीं करना, कटिंग चॉपिंग नहीं करनी, और तो और इसमें टमाटर भी नहीं डलेंगे। है ना आसान सी रेसिपी। तो बस जी, हल्का सा भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। अच्छा, साथ के साथ मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 7 से 8 दाने काजू के। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा, काजू ना हो तब हम क्या इस्तेमाल करें? आप इसमें 5 से 6 दाने बादाम के भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही प्याज को कलर आना स्टार्ट हुआ है, मैं क्या करूंगी, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और प्याज, अदरक लहसुन, काजू निकाल लूंगी। जैसे ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे, मिक्सी जार में इन्हें डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इनका फाइन पेस्ट बना लें। कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ था उसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिससे टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो ज्यादा नहीं, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देंगे। 2 अदद लौंग शामिल करूंगी। 1 टीस्पून के करीब शामिल कर दूंगी मैं इसमें साबित सफेद जीरा। 1 अदद बड़ी इलायची, जिसे खोल कर डाल दें, और 3 अदद छोटी इलायची। तो ये गरम मसाले हैं जिसका इस्तेमाल हमने एग मलाई मसाला में करना है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम रखेंगे ताकि मसाला जो हमारा है ये जले नहीं, क्योंकि मैंने इसमें काजू डाले हैं तो ये नीचे लग जाएंगे। तो मुसलसल मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। अच्छा, कोई कलर शलर नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पर वाइट ग्रेवी बना रहे हैं। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला चला जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के करीब जीरा पाउडर। बस जी, यही मिर्च मसाले ऐड होंगे। इसमें हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर कुछ भी नहीं डालना। है ना आसान सी रेसिपी। बस मसाले मिक्स करें और अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। रेसिपी स्टेज पर जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, देखें किनारों से ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी दही। अच्छा, ये दही मेरे पास फ्रीजर में रखी हुई थी तो मैंने आधा कप के बराबर दही शामिल कर दी है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड हो जाएगी क्रीम। क्रीम में टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर वाली बालाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बालाई फ्रेश होनी चाहिए। आधा कप के बराबर इसमें क्रीम भी जाएगी क्योंकि एग मलाई मसाला बन रहा है। बस जी, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे ना, ये ग्रेवी गाढ़ी होगी, मजीद क्रीमी बनेगी। अच्छा, रिसर्च से साबित हुआ है कि सर्दी गर्मी का कोई इशू नहीं होता। अंडे आपको डेली खाने चाहिए। अगर आपके बच्चे अंडे नहीं खाते और आप उनको एग खिलाना चाहते हैं तो इस तरीके से एग मलाई मसाला बना कर देखें, बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे।
चलें जी, मलाई को यानी कि क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है। अब ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। इसमें शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक नमक, कुछ हरी मिर्चें भी डालूंगी और ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करेंगे। अच्छा, नमक आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इस ग्रेवी को आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें, ग्रेवी को मजीद गाढ़ा कर लें, मगर मैं इसे हल्का सा रनी बनाऊंगी। रोटी चपाती पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखें, यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद बस मैंने अच्छा सा मिक्स किया है और शामिल कर देंगे इसमें अंडे, जो कि मैंने काट कर रखे हुए थे। अब अंडे डाले हैं ना, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें, जल्दी जल्दी से चम्मच ना चलाएं, वरना अंडों का भरता बन जाएगा। इस तरीके से खड़े खड़े अंडे नजर आएंगे ना, देखने में भी सालन खूबसूरत नजर आएगा। अंडे डालने के बाद हमने ज्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म एग मलाई मसाला को सर्व करें रोटी चपाती या पराठे के साथ। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा। यूनिक सी रेसिपी है, आसान भी है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।